नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप है मेरे साथ में एक ऐसी घटना का जिक्र करने के लिए जिसने आप सबको, मतलब कल की अगर खबरों को सही माना जाए तो कल लगभग आप में से जितने भी दर्शकों ने सुना, देखा, उन सबको हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। क्योंकि आप में से कई लोग मन ही मन एक सॉफ्ट कॉर्नर पुतिन के लिए रखते हैं और पुतिन से ज्यादा रशिया के लिए रखते हैं। और रशिया का बिखर जाना वेस्टर्न पावर्स के सामने कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, इस फिल्म के अंदर चाहे जो भी हो पुतिन एक हीरो का रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, मतलब सबके अपने क्रेडिट्स हैं। उस बीच में आपको यह पता मिलता है कि पुतिन की सत्ता चैलेंज में चली गई। भाई साहब, कल का दिन भारी निकला, रात कटी, दिन हुआ, और अब जाकर मैं आपसे सुर्खी में यह कह रहा हूं कि भैया खुश रहो, बच गई है पुतिन की सत्ता। और बचाने में जो बंदा काम आया ना भाई साहब, उसको हम लोगों ने खूब मजे ले करके लुक्का लुक्का कहा है, लेकिन वाकई में लुक्का ने शेक कर दिया दुनिया को। भाई साहब, लुकाशेंको ने झगड़ा समेट दिया, कोई खून खराबा नहीं होने दिया। दुनिया में इतना बड़ा कांड होते होते टल गया। आप सोचिए कि एक ऐसी घटना होने जा रही थी जिसकी तुलना आने वाले समय में किसी बहुत बड़े गृहयुद्ध से की जाती, उसे रोक दिया भाई इस बंदे ने। यह हल्का आदमी तो नहीं माना जाएगा। बेलारूस का राष्ट्रपति है भाई साहब ये, जब से देश बना है तब से। और भाई साहब, इसने एक फोन किया बस वैगनर ग्रुप के हेड को कि सुनो, मान जाओ बस। भाई साहब तुरंत मान गया, और तुरंत मान गया, और तुरंत मानकर कहा कि ओके, मैं आपसे मिलने आ रहा हूं, मैं मिलने आ रहा हूं आपसे। भाई साहब जगह लेकर निकल लिया, और इधर सारा मामला न्यूट्रल हो गया। आइए इस पूरी कहानी को विस्तार पूर्वक बताते हैं आपको, कहानी में क्या क्या ट्विस्ट हुआ। यानी इस वीकेंड पर इस बार से ज्यादा बड़ी कोई मूवी नहीं थी जो इससे अच्छी रिलीज हुई हो। क्या थी कहानी? तो भाई साहब बात यह है कि कल हमने आपको इवनिंग में एक सेशन अपलोड किया था जिसमें बताया था कि कुछ ऐसा ऐसा हुआ है। ट्विटर पर मतलब कोहराम मचा हुआ है, रशिया सिविल वॉर, जहां देखो लुकाशेंको, यूक्रेन, बिकॉज ऑफ पुतिन, जहां देखो वहीं पर रशिया ही रशिया छाया हुआ है। और ऐसी स्थिति के अंदर एक तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल हो रही थी, वो इस व्यक्ति की थी। कौन था ये व्यक्ति? ये रूस की प्राइवेट फोर्स का मालिक जिसका नाम है प्रिगोजिन। वो भाई साहब अपनी वाइल्ड लाइफ के कारण सुर्खियों में आ गया। कल ही कल आपने अब तक रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट में जिस आदमी को सुना ही नहीं था, अचानक वो आदमी सुर्खी बन गया, प्रिगोजिन। हर आदमी जानने के लिए ये बेताब हो गया कि यार ये कौन है जिसने पुतिन को चैलेंज कर दिया है, पुतिन के सामने अपना जहाज लेके खड़ा हो गया, ये है कौन? तो थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, प्रिगोजिन है कौन। बस अब प्रिगोजिन के बारे में कहते हैं कि ये शुरुआती समय पर तो जेल में रहा है 9 साल तक लाइफ के। 1981 कह रहा हूं। 1990 में इसने अपने जो भी थोड़ा बहुत सामान, कुत्ते भत्ते जो थे, वो बेचे इसने। 1995 के अंदर ये रेस्टोरेंट बिजनेस में एंट्री किया। 2001 में ये खुद वेटर बनकर के खाना पुतिन को सर्व करने लगा, इसलिए इसे पुतिन का शेफ कहते हैं। सप्लाइड मील टू रशियन मिलिट्री फॉर 1.2 बिलियन ए ईयर। धीरे धीरे पुतिन को इतना रास आया कि जो व्यक्ति पुतिन के लिए खाना सर्व करता था, पुतिन ने उसे पूरी मिलिट्री के भोजन का टेंडर दे दिया कि ले भाई तेरी कंपनी चला, बढ़िया चला रहा है। भाई साहब इसके पास अपना प्राइवेट जेट है और इसके पास अपनी एक प्रॉपर याच है। इसके बाद में इसने 2014 में जाकर अपनी प्राइवेट फोर्स बनाई। मैं इसके बारे में ज्यादा रिसर्च करने निकला। प्राइवेट फोर्स आफ्टर ऑल है क्या बवाल? पहले लगा प्रेसिडेंट की प्राइवेट फोर्स, धीरे धीरे प्राइवेट फोर्स का एक कंसेप्ट समझ में आया। क्योंकि अपन इंडियंस को उसकी आदत नहीं है ना। अपन लोग आजकल जो देखते हैं, कई जगह आपने देखा होगा, कई बैंक के, कई स्कूल्स के, कॉलेज के, या फिर कहीं कहीं पर कुछ प्राइवेट फोर्स के बंदे खड़े होते हैं। आपने देखा होगा कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े होते हैं, कुछ के नाम उनके ऊपर लिखे होते हैं, बिल्कुल वर्दी वगैरह वो वैसे ही पहनते हैं जैसे फौजी पहनते हैं या सेना पुलिस के लोग पहनते हैं, कुछ वैसा ही मिलता जुलता सा कलर पहनते हैं। लेकिन उनका काम होता है उस पूरी जगह की सिक्योरिटी करना। अमेरिका जैसे पूंजीपति देशों ने दुनिया को एक गंदी आदत डाल दी, क्या कि भाई सेना भी प्राइवेट लोग तरीके से रख सकते हैं। जैसे आज अपने देश के अंदर सेना पूरी तरह से सरकार के द्वारा मेंटेन है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा सेना के अंदर नियुक्तियां होती हैं, या फिर गृह मंत्रालय के द्वारा पैरामिलिट्री फोर्सेज में होती हैं। लेकिन आप सोचकर देखिए, कल को कोई भी एक उद्योगपति XYZ बाहर निकल कर आए और वो ये कहे कि भाई जिसको भी डर लगता है ना कि उसे देश के लिए कुछ करना है, या फिर किसी व्यक्ति को ये लगता है मुझे मेरी सुरक्षा चाहिए, तो हम आपको फोर्स देने को तैयार है। और उनके पास पूरी तरह से गन का लाइसेंस है, गोला बारूद सब कुछ है। वैसी फोर्स होती है प्राइवेट फोर्स। रूस के अंदर इस व्यक्ति ने अपनी प्राइवेट फोर्स बना रखी थी और इसके अंदर 25,000 कर्मचारी यानी लड़ाके थे।
उन लड़ाकों की अपनी अपनी कीमत होती थी, अपनी अपनी तनख्वाह होती थी, और वो रशिया के लिए लड़ते थे। अब आप सोचो, इस व्यक्ति ने जो अपनी फोर्स बना रखी थी, सोचो एक तरफ तो रशिया की अपनी सरकारी सेना और एक तरफ इस व्यक्ति की अपनी प्राइवेट सेना, लेकिन प्राइवेट सेना भी राष्ट्रपति के लिए काम कर रही थी, यानी पुतिन के लिए काम कर रही थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रशिया की ये जो प्राइवेट सेना है ना, जो पुतिन की प्राइवेट सेना जिसको आप कह रहे हैं, असल में ये प्रिगोजिन की प्राइवेट सेना है। ये प्राइवेट सेना यूक्रेन वॉर के अंदर वहां की सेना से ज्यादा इन दिनों सक्सेसफुल हो रही थी। कई कई शहर ये सेना जीत कर दे रही थी, जहां एक और रशियन फोर्सेस के अंदर इस फोर्स से कंपटीशन का भाव पैदा हो रहा था। ऐसे समझिए, यहां की जो सेना है, सरकारी सेना, वो अपने यहां के सरकारी कर्मचारियों की तरह है, जिन्हें एक फिक्स सैलरी मिलती है, फिक्स अलाउंसेस मिलते हैं, फिक्स तरीके से जीवन यापन करना होता है। वहीं पर प्राइवेट सेना जो प्रिगोजिन के अंडर में थी, वो जैसे अपने देश के अंदर जैसे होता नहीं है कि सरकारी टीचर 1,50,000 रुपए तनख्वाह पाएंगे, कोचिंगों के टीचर करोड़ों रुपए तनख्वाह पा रहे हैं, तो करोड़ों निकालने वाले रैंक भी टॉप 10 में निकाल रहे हैं, क्योंकि फिर वो अपना जीवन का सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं कि भैया टॉप 10 में रैंक देनी है। एग्जैक्टली इनका हाल था। ये 25,000 उनकी जो लाखों की सेना थी, उन पर इतने भारी पड़ रहे थे कि सेना में और प्राइवेट सेना में कन्फ्लिक्ट हो रहे थे। मतलब ऐसे समझो कि दोनों तरफ से ये आदेश आ जाए कि हाँ भाई, इस बार टीचरों का, सरकारी टीचरों का इस आधार पर अप्रेजल किया जाएगा कि उन्होंने बोर्ड में कितने मेरिट में बच्चे दिए। आपकी स्कूल के बच्चे प्राइवेट कोचिंग के बच्चों से कंपटीशन करेंगे। पता चल रहा है प्राइवेट कोचिंग वाला टीचर घर ही नहीं जा रहा है, क्योंकि उसको तनख्वाह मिल रही है 10 लाख 20 लाख। पढ़ाओ गुरुजी, आप तो दिन रात यहीं रहो, यहीं खाओ, 1 साल तक कुछ मत करो। और भाई साहब उन्होंने सर्वस्व न्यौछावर करके बोले एक बार पैसा कमाने दो, बढ़िया से लगा। उधर सरकारी गुरुजी हैं, उन्हें पता है यार रैंक निकाल भी दी तो क्या ही फर्क पड़ेगा, मिलनी तो यही तनख्वाह है। तो भाई साहब वो अपने हिसाब से 9 से 5 काम कर रहे हैं, बढ़िया घर जाके सो रहे हैं। इनका रिजल्ट बिगड़ रहा है, उनका रिजल्ट सुधर रहा है। लेकिन अचानक आप निकल कर आते हैं सरकार की तरफ से और कहते हैं जिनके रिजल्ट नहीं आए बेटा उनको तो मैं देख लूंगा। आपको क्या लगेगा कि यार ये हमें देखेगा? इससे अच्छा ये नहीं है कि हम अपना कंपटीशन ही खत्म कर दें, कोचिंग वालों को ही मारना शुरू करें। और भाई साहब ये जो प्राइवेट मास्टर जितने भी बाहर निकल रखे हैं, इनको ले सरकारी मास्टर और भाई साहब पत्थर मारने लग रहे हैं कि तू रुक जा भाई, तेरे को मैं रात भर काम कराता हूं। इनके यहां बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था। सरकारी सेना में और प्राइवेट सेना में, इन दोनों में मतलब एकदम लाठी भाटा जंग चल रही थी कि तू भाई साहब देश के लिए जीतेगा नहीं। अच्छा इंटरेस्टिंग बात देखो, दोनों लड़ रूस के लिए ही रहे हैं, परफॉर्मेंस के नाम पर लड़ाई हो रही है। ये बिल्कुल ऐसे नहीं होता कि पापा ने घर के 2 बच्चों से कहा कि जो जीतेगा उसको चॉकलेट मिलेगी। अरे पापा के लिए तो दोनों ही जीते, दोनों की ही खुशी है। लेकिन हो यह गया कि दोनों में कंपटीशन इतना मच गया कि तू नहीं जीतेगा, मैं जीतूंगा, क्योंकि चॉकलेट मेरे को खानी है। बस यहां पर वही लड़ाई चल रही थी। सेना असल में खुद के देश के खिलाफ नहीं थी, क्रेडिट की लड़ाइयां लड़ रहे थे कि भाई हम लोग जीत रहे हैं तो हमें क्रेडिट मिलना चाहिए। तो मतलब अगर वेस्टर्न वर्ल्ड ये सोचकर खुश हो रहा हो, आप सोचिए ना, यूक्रेन की तरफ से कोई कमेंट नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि भाई ये जो लड़ भी रहे हैं ये फिर भी जीत गए तब भी यूक्रेन पर ही चढ़ाई करेंगे, क्योंकि इनको अल्टीमेटली यूक्रेन ही हराना है। प्राइवेट हुए तो क्या हुआ, हमको अपनी सेना से दुश्मनी है, ये लोग हमारा क्रेडिट खा रहे हैं, हमें ले दे करके तो यूक्रेन पर ही चढ़ाई करनी है। मतलब तो यार तुम लड़के भी क्या ही उखाड़ लिए, वो वाली स्थिति थी इनकी। ठीक है, तो इस व्यक्ति के बारे में जान लिए ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अच्छा भाई साहब कल का माहौल सुनो, जब हमने कहा ना कि ये लोग जाकर के अपना मास्को पर चढ़ाई करने जा रहे थे, रशिया की राजधानी पे हैं, तो जा रहे थे तो रशिया की जनता, अच्छा अब आप देखो, जैसे आपने देखा होगा कई कोचिंग के टीचर जब पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे उनको इतना पसंद करते हैं कि भाई साहब आप यो गुरु जी आप इन्हें रिजल्ट निकाला, भाई साहब कंधे पे लाद के घूम रहे होते हैं टीचर को कि भाई रैंक निकाल दी, टॉप 10 में ले आए बच्चे को, हमारे को तो ये कर दिया, सिलेक्शन दिला दिया, ये कर दिया। भाई रशियन को भी अपने देश पर गर्व करने के लिए अपने लड़ाके तो पसंद आएंगे। तो आप ये देखो कि ये वैगनर ग्रुप है, वैगनर ग्रुप बोले तो प्रिगोजिन वाली जो प्राइवेट फोर्स है, उसके लड़ाकों को लोग बढ़िया तरीके से चीयर कर रहे हैं कि यार हम तुम्हारे साथ हैं। मतलब देखो दुनिया के देश जो इतने दिन से ये सोचकर संकट में थे ना कि रशिया के अंदर बगावत चल रही है, रशिया के लोग दुखी हो चुके हैं कि यूक्रेन पर हमला नहीं करना है, उनको भाई साहब माथे पकड़ के मारेंगे वो लोग आपस में। पूछो क्यों? क्योंकि रशिया के लोग तो वैगनर ग्रुप के समर्थन में खड़े हैं, और वैगनर ग्रुप यूक्रेन के बॉर्डर पर जाकर के यूक्रेन के शहरों को जीत जीत के दे रहा है, बस उसको क्रेडिट नहीं मिल रहा है। उसने इसलिए पहले कहा कि रुक जा, पहले रक्षा मंत्रालय को कंट्रोल में करेंगे फिर जाके लड़ाई लड़ेंगे।
भाई ये निकल पड़े मास्को के लिए, लोग देखो कैसे इनका सम्मान कर रहे हैं, हाथ वाथ मिलाए जा रहे हैं भाई साहब, चीयर किया जा रहा है उनको, फौजियों को कि हाँ भाई तू जा, वो रक्षा मंत्रालय को जाकर सेट कर पहले। ये देखो वैगनर वाले अपने साथ टैंक वैंक बस वस लेके निकल रहे हैं। ये देखो एक भाई खुशी में बंदूक चला रहा है कि यस अब तुम सही जा रहे हो। मतलब इन लोगों की राष्ट्रभक्ति पर भी डाउट मत करो, ये भी रशिया प्रेमी है, पर बढ़िया से सम्मान चल रहा है, धड़धड़ धड़धड़ कि हाँ भाई वैगनर के साथ हैं हम। और देखो मूवी का सा गाना लग रहा है, सोल्जर सोल्जर मीठी बातें बोलकर, वैगनर वैगनर हो रहा है यहाँ। अमेरिका वाले समझ ही नहीं पा रहे प्रतिक्रिया देनी क्या है, क्योंकि रोस्टोव नाम का जो शहर है उस पर भी वैगनर कब्जा करके बैठ गया। उसने कहा देखो भाई अपना माल है, अपन चेक कर लेंगे, देश अपना है। लोग इनको इतना चीयर कर रहे हैं। अच्छा मुसीबत क्या हुई ना, वेस्टर्न वर्ल्ड कुछ बोला क्यों नहीं? वो इसीलिए नहीं बोला, बोले तो बोले क्यों? क्योंकि ये भाई लोग तो सारे के सारे वैगनर के समर्थन में खड़े। वैगनर उधर की तरफ यूक्रेन की लुटिया डूबने लगा हुआ है। अगर ये जीत भी रहे हैं तो भी रशिया से तो संकट सबको तब भी है, वैगनर जीतता भी है तो भी संकट दुनिया को है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब बड़ा सवाल यह बनता है कि भाई साहब इसका मतलब कहीं ना कहीं तो मामला जो है वो रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के कारण ही फैला है। बोले बिल्कुल सही कह रहे हो। और वो क्या है? वो है भाई साहब 487वां दिवस रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट का चलना। इस कारण से ये सारे बाई प्रोडक्ट हैं, ऐसा कहा जाता है। गांधी जी थे ना, उन्होंने जब देश की आजादी के लिए संघर्ष किया था तो उन्होंने संघर्ष विराम संघर्ष की नीति अपनाई थी, वॉर ट्रुस वॉर, यानी पहले संघर्ष करो, संघर्ष में जब लोगों का थकान होने लगे तो लोगों को फिर काम पे लगा दो कि हाँ भाई अपना अपना काम करो, फिर से हिम्मत इकट्ठी करो, फिर अपन अगली बार संघर्ष करेंगे। अब लोग क्या हो गया, इनके यहां पर संघर्ष लंबा चल दिया है, 487 दिन संघर्ष के चलते हो गए, तो लोगों में मोटिवेशन नहीं रहा। आप लोगों ने रशिया यूक्रेन अपडेट लेना बंद कर दिया है, हम लोगों ने सेशन डालना बंद कर दिया कि यार बच्चों को मजा तो आएगा नहीं, छोड़ो क्या फर्क पड़ रहा है। तो इससे भाई साहब इनका भी तो मोरल डाउन हो रहा था कि तुम यार इधर उधर की दुनिया के बारे में जिक्र कर रहे हो, टाइटैनिक डूब गया कि टाइटन डूब गया, हमारी तरफ भी देख लो, हमने भी इतने दिन तक मनोरंजन दिया है आप लोगों को। ऐसी स्थिति में इन्होंने अपनी तरफ ध्यान आकर्षित कर लिया। अच्छा ध्यान से याद आया कि भाई साहब रशिया का फोर्स जो है ना वो पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ था। पूरी तैयारी के साथ किस बारे में बैठा हुआ था कि भाई किसी भी तरीके से मॉस्को के अंदर जो भी दुर्घटना होगी उसको रोकने के लिए फोर्सेस ने बकायदा गड्ढे बद्दे खोद दिए थे कि वैगनर को आने नहीं देंगे राजधानी की तरफ। क्यों? अपने ही लोगों से इनकी सेना खुद डर रही थी, रास्ते खोदे जा रहे थे। ठीक है, एनीवे पुतिन ने इससे निपटने के लिए मार्शल लॉ लागू कर दिया, राष्ट्रपति शासन, और कहा जो भी विरोध में खड़ा होगा 30 दिन के लिए उठा करके उसको हम लोग अंदर डिटेंशन में डाल देंगे। इन तमाम खबरों के बारे में आप लोगों को आगे चल करके जानकारी और देंगे। उससे पहले बीच में जरूरी जानकारी का समय है, और वो जरूरी जानकारी क्या है मैं वो बताना चाहूंगा। जरूरी जानकारी है मेरे प्यारे साथियों, यदि आप में से कोई भी साथी राजस्थान प्रशासनिक सेवा की तैयारी करना चाहता है, राज्य सरकार ने आरपीएससी को बोल दिया है परीक्षा कराने के लिए कि तैयारियां करो। ऐसी स्थिति में हमारे बैच में पढ़ाई चल रही है, आरएएस फाउंडेशन बैच, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया। यदि आप में से कोई भी साथी हमसे जुड़ करके ये 17 सब्जेक्ट 21 टीचर की टीम के साथ पढ़ना चाहता है, रोजाना 4 से 6 घंटे की क्लासेस, एंड्रॉइड आईफोन के थ्रू क्लासेस, प्रॉपर तरीके से लाइव क्लासेस पढ़ना चाहता है, तो हमारे बैच में एडमिशन ओपन है, जिसकी फीस हम लोगों ने 15,000 रुपए रखी हुई है, यदि आप में से कोई भी एडमिशन लेना चाहता है तो। और जो कंटेंट क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो कंटेंट हैंड रिटन रूप में भी आप लोगों को उपलब्ध कराया जा रहा है। यदि आप में से कोई भी साथी उस बैच का एडमिशन लेकर के नोट्स परचेज करना चाहता है, 4500 रुपए में हमने एडमिशन का नोट्स दे रखा है। ये आउटसाइडर भी इन नोट्स को ऑर्डर कर सकता है। इसमें हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, साइंस सब है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी। 4500 रुपए में कंप्लीट नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। 28 तारीख तक ही उपलब्ध है आपको ये नोट्स, ठीक है। उसके बाद में ये 5999 का हो जाएगा। और यदि आपने ऑलरेडी नटराज बैच में एडमिशन ले रखा है तो अप्लाई करिएगा कूपन कोड नटराज, और उससे आपको ये 4000 का मिल जाएगा, ठीक है। तो कहां मिलेगा? हमारी जो अपनी पाठशाला एप्लीकेशन है जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया गया, वहां मिलेगा, ठीक है। चलिए तो आगे बताते हैं साथियों। आप लोग कल वीडियो में कुछ इस प्रकार की फोटो दिखाई जा रही थी, मतलब ट्विटर पर कुछ वीडियोस ट्रेंड हो रहे थे, उनमें कुछ इस तरह के वीडियो थे। दो तरफ की फोर्सेस आती हैं और वो दो तरफ की फोर्सेस एक दूसरे को मारने आ रही हैं। अमेरिका की खुफिया एजेंसी और दूसरे तरफ का जेलेंस्की, उनको दिखाते हुए दो व्यक्ति खड़े किए हैं। हॉलीवुड की एक फिल्म का सीन है, जो खुश हो रहे हैं कि देखो दोनों आपस में लड़ने वाले हैं। देखिए आप भी,
वैगनर ग्रुप एक तरफ से, एक तरफ रशियन फोर्स दिखाने की कोशिश की जा रही है। CIA देखकर बड़ा खुश हो रहा है, अमेरिका की खुफिया एजेंसी। अचानक क्या होता है, मामला शांत हो गया। जेलेंस्की हैरान हो गया, क्या हुआ ये, अरे ये क्या हो रहा है। और भाई साहब ये दोनों आपस में मिलकर के एक दूसरे के साथ में हाथ मिला लेते हैं। कुछ ऐसा ही यहां हुआ है। रशिया के अंदर जो लोग देख रहे थे ना कि अब मजा आएगा भाई साहब, अब रशियन फोर्सेस और रशिया की सरकारी सेना और प्राइवेट सेना आपस में लड़ने वाली है, अचानक न्यूट्रल हो गया यार। और न्यूट्रल होने में जो व्यक्ति हीरो बना, दैट इज लुकाशेंको। भाई साहब ये लुकाशेंको कौन है, ये देखिए, ये बगल में देश है रशिया के जिसका नाम है बेलारूस, जिसको पुतिन ने थोड़े दिन पहले ही परमाणु बम दिया है। भाई साहब ये लुकाशेंको का फोन आया, फोन आते ही लुकाशेंको की बात प्रिगोजिन ने मान ली। बेलारूस ने डील कराई तो क्या कहा, ऐसा क्या था जिससे प्रिगोजिन मान गए, तो आप सुनिए क्या कहा। प्रिगोजिन को बेलारूस की तरफ से फोन आया और कहा, यानी कि लुकाशेंको की तरफ से, सुन भाई तेरी तरफ जितने भी केस चल रहे हैं ना क्रिमिनल, अपन हटवा देंगे, मैं गारंटी देता हूं। बोले ठीक है। बोले दूसरी गारंटी मुझे चाहिए कि मेरे जितने भी लड़ाके हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। बोले कोई कार्रवाई नहीं होगी, मस्त रहे। तीसरा, बोले मैं खुद बेलारूस आऊंगा। बोले आजा, मोस्ट वेलकम है, तू रशिया में रह ही मत, तू छोड़ करके यहां आ जा। ठीक है। वैगनर के जिन लड़ाकों ने इस लड़ाई में वैगनर का साथ नहीं दिया, यानी वो जो प्राइवेट लोग जो रशिया की सेना के खिलाफ लड़ने नहीं गए, इसका मतलब उनकी जो स्वामी भक्ति है वो रशियन सेना की तरफ है, तो बोले उन्हें सरकारी नौकरी दोगे। बोले डन है। हाँ भाई, जैसे नक्सली कई लोग कई बार समर्पण दे देते हैं, हम लोग भी फोर्सेस के साथ उनको जोड़ते हैं, ऐसे ही भाई साहब इनको भी जगह दी जाएगी। इन शर्तों पर ये भाई मान गए। ये रहा वो प्रिगोजिन जो कि यहां पर पूरी तरह से सेटल हो गया है, ठीक है ना। वैगनर ने ड्रिल कर ली और किस बात पर सहमति हुई। अब लोगों के मन में सवाल आने लगा, भाई साहब ये तो अखंड बेइज्जती है पुतिन की, और पुतिन की बेइज्जती पुतिन सहन कर ले संभव नहीं है। तो कल भाई साहब एक वीडियो और ट्रेंड कर रहा था मीडिया में, क्या था, एक जर्नलिस्ट, पुराना वीडियो है 2018 का, पुतिन से एक जर्नलिस्ट सवाल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि पुतिन भाई साहब ये बताओ, क्या आप किसी को माफ करते हो। पुतिन ने कहा हां, लेकिन हर किसी को नहीं। फिर भाई साहब जर्नलिस्ट ने पूछा, तो क्या चीज आपके लिए असंभव है माफ करना। तो पुतिन कहते हैं, अगर किसी ने मुझसे धोखा दिया है ना, या बगावत की है, मैं वो माफ नहीं कर पाता। भाई साहब हमारे टेंशन ये चढ़ रही है कि प्रिगोजिन ने सहमति तो बना ली बेलारूस से, लेकिन पुतिन की इज्जत को डेंट लगा गया यार ये बंदा। और पुतिन की इज्जत में मतलब गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होगी लोगों को, और जब बर्दाश्त नहीं होगी तो कैसे संभव है महाराज। देखो, बट नॉट एवरीथिंग। बिट्रेयल बर्दाश्त नहीं है भाई साहब। तो भाई हमको तो टेंशन ये हो रही है कि जैसे हमने अपने लिए एक न्यूज पढ़ाई थी आप लोगों को कि इंडिया में पुतिन अपने दुश्मनों को मरवा रहे हैं, दुनिया जानती है कि पुतिन का दुश्मन जिंदा नहीं रहता है, प्रिगोजिन कैसे बचेगा। अरे तो बावर्ची था। इस बात पर एलन मस्क भी कहां पीछे रह सकते थे। अच्छा, एलन मस्क को देखकर भी कई बार ऐसा लगता है कि उसका सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा सा रशिया की तरफ है अमेरिकी, लेकिन रशिया की तरफ है। कई बार यूक्रेन को समझा चुका है, अरे यार ले दे के सेटल कर ले यार, तेरा आगे नहीं होगा कुछ भी, छोड़ना, क्यों लड़ाई लड़ रहा है। भाई साहब उनने ट्वीट डाला, क्या डाला, डोंट इवन ट्रस्ट नोबडी, मतलब ट्रस्ट नोबडी नॉट इवन योरसेल्फ, किसी का भी विश्वास मत करो। क्यों, क्योंकि भाई साहब जिस तरह की बगावत हुई है, आप सोचिए, ये तस्वीर अपने आप में बयान कर रही है कि रशिया में जो हुआ वो दोनों ही लोग एक साथ रूस के लिए लड़ रहे थे, दोनों ही फोर्स आपस में लड़ लिए और राजा को मारने चल दिया, यानी पुतिन को मारने चल दिए। तो बिल्कुल ही उलट हो गया। भाई साहब एलन मस्क ने बड़ा लेसन ले लिया। हर आदमी अपने अपने लेसन लेता है, आपने भी लिए होंगे, ले लेना, नहीं लिए तो घटना बड़ी है ये। भाई साहब रोस्तोव की सड़कें फिर से खुल गई हैं, सभी प्रतिबंध धीरे धीरे हटाए जा रहे हैं, सड़कें वापस से खोल दी गई हैं कि चलो कोई बात नहीं, मास्को जाओ मस्त रहो। पर आपके मन में फिर एक सवाल बचा रह जाएगा, सर जंगल में धुआं उठे तो आग लगी होती है, और आग अचानक नहीं लगती, माहौल पहले से बन रहा होता है, सूखे पत्ते पहले से इकट्ठे हो रहे होते हैं। क्या रहा होगा यहाँ पे। हमने कहा पुरानी कहानी है भाई साहब। क्या कहानी है, तो मैंने कहा सुनो। तो फिर हमने कहा यार एक शहर है सोल्डार नाम से। बोले किसके पास है, यूक्रेन का। भाई साहब उसको प्रिगोजिन ने जनवरी 2023 में जीत लिया, और जीतने का पूरा क्रेडिट लिया कि भाई मैंने जीता ये शहर। लेकिन रूस की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है ना, उसने भाई साहब इन लोगों को क्रेडिट नहीं दिया कि आप जीते हो, ये अपने पास ही लेकर चल दी रक्षा मंत्रालय कि देखो हम जीत गए।
आप और हम भी यार कहां सुने वैगनर का नाम, बस प्राइवेट आर्मी कभी सुन लेते थे, कभी इज्जत ही नहीं मिली भाई को। इसको चाहिए थी फुल इज्जत कि यार मेहनत मैं कर रहा हूं, शहर में जीत रहा हूं। अगली बार फरवरी आई, प्रिगोजिन के ने रूस के डिफेंस मिनिस्टर सरगई शोइगु पर आरोप लगाए कि वो उनके लड़ाकों को लड़ने के लिए वेपन ही नहीं दे रहे। ऐसी स्थिति में वैगनर को खत्म करने की हमको इच्छा लग रही है। हमें लग रहा है कि हमारी प्राइवेट सेना इनकी सरकारी सेना को कंपटीशन दे रही है, इसलिए जो इनका रक्षा मंत्री है ना, वो हमारे लड़ाकों को लड़ने के लिए गन नहीं दे रहा है। भाई साहब लड़ना चाहते हैं ये लोग, आप समझ रहे हैं। ये है प्रिगोजिन, देख के डर जाओ आप एकदम। अपनी एक अग्निपथ करके फिल्म आई थी जिसमें कांचा चीना बना था संजय दत्त, बिल्कुल प्रिगोजिन वैसा दिखता है। इसने कहा यार हमको तो आप लोग वेपन नहीं दे रहे, हमको युद्ध लड़ना है, हमें युद्ध के लिए वेपन दो, हटाओ इस रक्षा मंत्री को। कोई बात नहीं, बेचारे पुतिन भी क्या करें, एक तरफ लाखों की सेना है और एक तरफ 25,000 की सेना है। पुतिन तो फंस गए दोनों के बीच में। क्रेडिट की लड़ाई, वही वाली बात है ना, कई बार आपकी दोनों आंखें एक समान इज्जत चाहती हैं, लेकिन किसी की आई साइट कम हो जाती है तो आप उसी को कोसते रहते हो। मैं तो इस आंख से दिखता कम है भाई साहब, बाकी आंखें तो दोनों ही अपनी हैं। वही वाली पुतिन के साथ हो गया, सेना दोनों ही अपनी है भाई की, लेकिन इज्जत किसको दे, क्योंकि क्रेडिट की लड़ाई लड़ी जा रही है। कौन जीता कौन हारा वो वाली चीज चल रही है। अब इस क्रेडिट की लड़ाई में 5 मई 2023 को येवगिन, जो कि प्रिगोजिन के द्वारा है, उसने रूस को धमकी दी कि अगर उन्हें और हथियार नहीं दिए तो फिर वो जो बागमुट रीजन है ना, रशिया ने जो यूक्रेन में जीता है, वहां से हम अपने लड़ाके हटा लेंगे। क्या मतलब है, आप वेपन दे ही नहीं लड़ने का, तो हम क्या करेंगे, हमारे हजारों लड़ाके मारे जा रहे हैं और भाई मैं इस तरह से नहीं खेलूंगा। 24 मई की बात है, 24 मई को जाकर के फिर येवगिन ने, प्रिगोजिन ने डिफेंस मिनिस्टर के बारे में कहा कि वो व्यक्ति है ना काबिल ही नहीं है युद्ध जीतने के, अगर काबिल होता तो वो मुझसे थोड़ी लड़ता। भाई इस मामले में तो प्रिगोजिन सही भी है, इसीलिए तो रशिया की जनता प्रिगोजिन का समर्थन कर रही है। अच्छा, इसके बाद 5 जून के दिन प्रिगोजिन ने फिर दावा किया कि बागमुट जीतने के बाद वहां से निकल रहे उनके लड़ाकों पर इनकी डिफेंस मिनिस्ट्री के आदेश के द्वारा, इनकी सेना के द्वारा प्राइवेट फोर्स पर लड़ाई लड़ी गई है, यानी गोले फेंके गए। बोले ये बिल्कुल नहीं चलेगा। 11 जून 2023 को रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक आदेश जारी किया जिसमें कहा कि जो जंग लड़ रहे जितने भी प्राइवेट लड़ाके हैं वो रूसी सेना में शामिल हो जाएं, अदरवाइज हम उनके साथ कोई समझौता, हम उनको अपने साथ में नहीं रखेंगे। मतलब हुआ ये कि ये बिल्कुल वो वाली बात हो गई। सरकारी टीचरों की फौज थी पूरी, प्राइवेट लोग थे बेचारे मुट्ठी भर। प्राइवेट लोगों के रिजल्ट से परेशान प्राइवेट टीचरों ने सरकारी टीचरों ने प्राइवेट वालों को धमकाना शुरू किया, सुन भाई तेरे रिजल्ट के चलते हमारी नौकरी पे संकट है, अब सुन ले, या तो तू भी सरकारी नौकरी में आ जा, नहीं तो अपनी दुकान बंद कर ले। भाई साहब कोचिंग वाले मास्टर जी कह रहे हैं भाई मैं करोड़ों में पैकेज लेता हूं, तुम यार हजारों में पैकेज लेते हो, दोनों में अंतर है यार, कमा लेने दो मेरे को। बोले ना भाई तेरे रिजल्ट के चलते यहां हमारी नौकरी पे आ रखी है, हमारे नहीं चलेगा ये मामला। तो भाई प्राइवेट कोचिंग वाले जो है ना, उनको सरकारी वाले धमका रहे थे कि तुम भी बेटा सरकारी नौकरी में ही आओ, हम जैसे ही बनो, पहले हमारे कुएं में भांग घुली थी, ये तुम भी पियो, तब जाके एक जैसा बहाल करेंगे अपन लोग। भाई इस तरह की मान मनोबल चल रही थी। प्रिगोजिन ने कहा वाह करोड़ों रुपए कमाए हम, सरकारी नौकरी में क्यों जाएंगे, हम नहीं करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे हम, जाओ भाड़ में। भाई साहब इस बात को लेकर के इन दोनों के बीच में मामला फंस गया, क्योंकि बागमुट रीजन में जो प्रिगोजिन थी ना, प्रिगोजिन की फोर्स वैगनर थी, वो सरकारी सेना पर उल्टी पड़ गई। ऐसी स्थिति में प्रिगोजिन की जो वैगनर सेना थी, इस पर रूस की सेना ने अटैक कर दिया, ट्रेनिंग कैंप के ऊपर मिसाइल दाग दी। इससे भाई साहब फिर फट गया प्रिगोजिन। उसने कहा यार हद है, मतलब हम फाइट से मना कर रहे हैं, हमें पकड़ पकड़ के मार रहे हो। बोले अब तो भाई साहब मरना ही है तो मास्को जाके मरेंगे। बोले चलो भाई साहब चलो, दिल्ली वाली बात हो गई, बोले चलो मास्को। ये कहानी कुल मिलाकर हुई। तो उम्मीद है आप लोगों को पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। लेकिन फिर अपने लुक्का भाई का फोन आ गया, लुक्का भाई ने कहा ऑल वेल, सब संभाल लेंगे, इज्जत दे देंगे, तेरे को फुल इज्जत चाहिए, आजा मिल जाएगी। बिल्कुल वो क्रांति जैसा हो गया, इनके यहाँ पे भी कुछ क्रांति जैसी हुई है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के जो ये सोचते थे इन कुर्सियों पर बैठकर कि एक दिन पुतिन हार जाएंगे, ना हार पाए भाई साहब। ये देख लीजिए, ये बैठ करके चिंता करते रहो तो बड़ा सवाल ये कि तख्ता पलट कर पाएंगे कि कुछ नहीं हो रहा भाई साहब, कोई मतलब नहीं है। पुतिन ने आराम से अपना प्रॉपर मामला सेट कर रखा है। प्राइवेट आर्मी के बारे में बता चुका हूं क्या होती है, क्या कैसे काम करती है, ठीक है। प्राइवेट आर्मी पैसे कैसे कमाती है, बढ़िया तनख्वाह कमाती है। अब कुछ भाई साहब फेक न्यूज का तो मार्केट चलता है, फेक है कि सही है नहीं पता, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि वैगनर के ऑफिस से मिलियंस ऑफ डॉलर मिल रहे हैं, संभव है अमेरिका ने उनको पैसे दिए थे भड़काने के लिए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के उद्देश्य पवित्र, दोनों को रशिया के लिए जीतना था जी, ठीक है। दुनिया ने कैसे रिएक्ट किया,
दुनिया वाले नेता आपस में बातचीत कर रहे हैं, अरे सुन रहे हो भाई उसके घर में आग लग गई, मजा आ रहा है। तो ये पोलैंड के पीएम है, तो सब जगह फोन मिला दिया कि भाई साहब देखो ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या करना है बताओ जरा। तो सबसे बात कर लिए, ठीक है। एनीवे कोई बात नहीं, बाकी आप लोगों के लिए मैंने अपनी पाठशाला का लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। और आप में से जो भी भाई बहन पहली बार हमारे चैनल पे पहुंचे हैं, चैनल पर सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया हुआ है, दबा दीजिए यार, ऐसे वीडियो भविष्य में मिलेंगे, हम इसकी आपको श्योरिटी देते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसका कोई दाम थोड़ी, आपको बस केवल क्लिक करना है, हम आपको अगली बार मिल जाएंगे, हमारा मोटिवेशन बढ़ जाएगा। बाकी वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय छोड़ना, आपको अच्छा लगता है तो हमें और अच्छा लगेगा, है ना। चलिए, तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप में से जो भी साथी हमारे साथ जुड़कर पढ़ना चाहते हैं प्रशासनिक सेवाओं के लिए, पढ़िए, बढ़िया से बढ़िया सेवा कर रहे हैं आप लोगों की। 17 सब्जेक्ट हैं और मतलब बहुत ही नॉमिनल फीस में आपको ये सब चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। बैचेस ओपन है, 15,000 रुपये फीस है, आप जाकर बढ़िया से पढ़ें। और नोट्स की बात करें तो नोट्स 4500 रुपये में आप लोगों के लिए उपलब्ध कराए हुए हैं, ठीक है ना। हैंड रिटन नोट्स हैं, 28 तारीख तक ही ऑर्डर कर सकते हो, फिर 5999 के हो जाएंगे। जैसे ये जो 15,000 फीस है ना, ये अपनी 7500 रुपये थी, लेकिन 15,000 अपन ने कर दी इस फीस को, ठीक है। ऐसे ही ये 4500 की फीस है, 28 तारीख बाद 5999 हो जाएगी। फिर ये मत कहना कि सर बताया नहीं था, तो मैंने आपको लिंक कमेंट बॉक्स में दिया, बाकायदा जाइए एप्लीकेशन पर। और हाँ, नटराज वालों के लिए जो ऑलरेडी हमारे स्टूडेंट हैं उनके लिए 4000 रुपये हैंड रिटन नोट का ऑप्शन है, वहाँ जाकर के क्लिक करिए। एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में, एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर, विंडो सब पर है, जाकर आप बढ़िया से बुक करिए, कोर्स परचेज करिए, पढ़िए, आनंद लीजिए, ऑर्डर बुक कर दीजिए। आप तक 10 जुलाई तक कंटेंट पहुँचाने की जिम्मेदारी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, मस्त रहिए, थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि।